नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टीडीएल की बात कर रहे हैं। उस टीडीएल का नाम है पार्टी रिकॉन्सिलिएशन। ये क्या है कि जब आप किसी पार्टी को या सप्लायर से जब आपको स्टेटमेंट आता है तो आपने जो अपने पास एंट्री की है और उन्होंने जो स्टेटमेंट भेजा है, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस में कुछ डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस किस रीजन से आ रहा है? जस्ट लाइक बैंक रिकॉन्सिलेशन की तरह ही एटीडीएल वर्क करेगा। पार्टी के स्टेटमेंट को और अपने पास जो आपने एंट्री की है, दोनों के स्टेटमेंट को आप लोग को ये मैनेज करना है और ये एटीडीएल आपको बतला देगा कि कहाँ पर ये डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, और वो प्रिंट आउट करके आप अपने सप्लायर को भेज सकते हैं ताकि आपका सप्लायर उस हिसाब से एंट्री को मॉडिफाई करे या आपको बताए कि रीजन क्या है इसके पीछे। टीडीएल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे गेट कर सकते हैं। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर इस टीडीएल का डेमो भी डाला जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं टीडीएल की वर्किंग कैसे है। तो टीडीएल लगाने के बाद टीडीएल को कहीं से एक्टिवेट नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट टीडीएल जैसे रहेगा आपका एक्टिवेट रहेगा। पर यदि आपने वेबसाइट से परचेज किया है तो उसे एक्टिवेट करने का जो भी तरीका है वो तो मैंने वेबसाइट पे बताया ही है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। कि कंप्लीट लोड करने के बाद आपको लाइसेंस की डालना होता है तो वो टीडीएल एक्टिव हो जाता है। उसके बाद इस टीडीएल को नया एड ऑन से एक्टिवेट नहीं करना है, सिर्फ टीडीएल लगाइए और DAL यहाँ पर हम चलते हैं और हमारे पास ये जो सप्लायर है, ये मैंने सप्लायर एक को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेज की मैंने कुछ एंट्री की है और कुछ एंट्री पेमेंट भी की है, और इनका हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस भी अवेलेबल है 10,000 का। वो क्या रहा है, 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है, आप देखिए स्क्रीन पे, और 10,000 का 3 परचेज हमारा इनसे है जो कि 30,000 का है, और साथ में हमने इनको पेमेंट किया है 3,000 और 4,000 7,000 का पेमेंट किया है। तो 10,000 का ओपनिंग बैलेंस, 30,000 का परचेज और 7,000 का पेमेंट करने के बाद हमारे पास इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है 33,000 है। और पार्टी ने जब हमें स्टेटमेंट दिया तो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कुछ और आ रहा है। तो ये जो कुछ और आ रहा है इसको हम लोग इस ट्यूटोरियल की मदद से कंप्लीट करके देखेंगे कैसे ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर बगल में आपको एक बटन दिया गया है, पार्टी रिकॉन्सिलेशन, पार्टी रिकॉन्साइल। इस बटन को जैसे हम क्लिक करते हैं ये मोड कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं फिर से दिखला दूँ, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ये मोड कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में देखिए बैलेंस एज पर कंपनी बुक, मतलब हमारे जो फर्म है उसमें जो इनका क्लोजिंग बैलेंस है वो 33,000 का है, और उनका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अभी कुछ और आ रहा है, 10,000 का बैलेंस आ रहा है डिफरेंस। और ये अभी इसको ध्यान में दिए 10,000 अभी ये गलत है, क्योंकि हमें पहले पूरी एंट्री को मिलान करना होगा। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अब उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम चलेंगे। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ये जो बिल हमारा है 1 अप्रैल में 10,000 का हमारे पास है, तो मैंने यहाँ भी बिल डेट दिया कि उनके पास से जो स्टेटमेंट आया है वो उस स्टेटमेंट में भी इस बिल की डेट है 1 अप्रैल। अभी चेंज अमाउंट करेंगे और बताएंगे कि उनके पास स्टेटमेंट में इस बिल की वैल्यू कितना है। हमारे पास तो 10,000 है पर उन्होंने जो बुक किया वो 11,000 बुक किया है। तो ये क्या हो गया, इस बिल में हमारे पास 1,000 का डिफरेंट आ गया है। वह क्या था कि पार्टी ने हमें 11,000 10,000 का बिल दिया है पर उनके पास वो बिल 11,000 का है। या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 11,000 का बिल बनाया, हमें 11,000 का दिया होगा, हमने कुछ बताया होगा कि इसमें कुछ गलत है, तो हमने अपने पास सही कर लिया, उन्होंने अपने पास सही नहीं किया। में भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उनके स्टेटमेंट में ये जो बिल है 11,000 का है और हमारे पास 10,000 का है। 1,000 का हमारे इस बिल में डिफरेंस है। दूसरे बिल में चलेंगे, ये जो 3,000 का रिसीविंग है ये भी उनके पास 5 अप्रैल में ही है, पर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, उन्होंने अपने पास भी 3,000 ही रखा है। आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हम आगे सारे बिलों में बतलाएंगे कि इस बिल में कितना उनके पास है। ये जो परचेज है उनके पास ये परचेज सपोज कीजिए 12,000 का उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ भी 2,000 का डिफरेंस आ गया हमारे पास। तीसरे बिल में चलेंगे, 7 अप्रैल में ये बिल है, 7 अप्रैल में बिल है, और ये बताएंगे ये जो पेमेंट है ये पेमेंट उनके पास भी चढ़ा हुआ है और 4,000 हमारे पास है तो उनके पास भी 4,000 है। तो ये आपको हर एंट्री में बतलाना ही होगा, जो इक्वल है उसका इक्वल अमाउंट डालिए, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट डालिए। तो ये आ गया। अभी जो लास्ट बिल है 10 अप्रैल का है, ये बता देंगे कि उन्होंने 10 अप्रैल का जो बिल है 9 अप्रैल में उनके पास है, हमारे पास 10 अप्रैल में है, और इसका जो अमाउंट है परचेज का उनके पास भी 10,000 ही है। ये अभी आप देख सकते हैं कि उनका और हमारे स्टेटमेंट में 2 बिलों में अंतर है। ये करके हम सेव करेंगे, ये एंट्री सेव करते ही हमारा स्क्रीन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, 33,000 का हमारा ड्यू है, पर उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये 36,000 का उन्होंने ड्यू भेजा है। कैसे भेजा है,
तो भाई दो बिलों में उन्होंने हमसे ज़्यादा चार्ज किया है। एक परचेज का जो बिल है जो कि हमारे पास 10,000 का था, उनके पास वो 11,000 चढ़ा हुआ है। और जो दूसरा बिल है हमारे पास, जो कि हमारे पास भी 10,000 का बिल है, पर उन्होंने 12,000 अपने पास रखा है। तो ये क्या हो गया, पहले बिल में 1,000, दूसरे बिल में 2,000, उन्होंने दो बिल में हमसे 3,000 ज़्यादा चार्ज किया है, जिस वजह से जो डिफरेंस अमाउंट है 3,000 का आ रहा है नीचे में देखिए। और जो टोटल बिलिंग अमाउंट है बैलेंस एज पर पार्टी, बैलेंस एज पर पार्टी कितना है, 36,000 का बैलेंस एज पर पार्टी है, और 33 एज पर हमारी कंपनी बुक के अनुसार है। अब हमें क्या करना है, यही एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ये प्रिंट करके हम पार्टी को भेज देंगे, ये प्रिंट आउट कुछ इस तरह का निकलेगा, और हम पार्टी को भेज देंगे, पार्टी उससे वो मिला लेगा कहाँ पर उसका एग्जैक्ट गलत है या जो सही है। हम अपनी क्वेरी उसे देंगे, फिर वो अपना क्वेरी हमें देगा। तो इस तरह से मिला सकते हैं सब कुछ कीजिए इसमें। अभी हम एक और करते हैं कि ये जो पेमेंट हमने 3,000 का दिया, ये 4,000 का जो पेमेंट हमने किया था, ये तो ठीक है, पार्टी ने अपने पास 2,000 ही मेंटेन किया, मतलब हमने 4,000 दिया, उन्होंने 2,000 ही मेंटेन किया है। तो जो बैलेंस हमारा 3,000 का वो ऑलरेडी 5,000 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने जैसे ही ये अगर सेव किया और फिर से पार्टी रिकॉन्साइल देखेंगे तो ये देखिए बैलेंस एज पर 38,000 उनके हिसाब से जो है 38,000 का, हमारे हिसाब से 33,000 का है। ये 5,000 का डीआर आ गया। कैसे, तो ये डिटेल इस तरह से है। ये जो पार्टी स्टेटमेंट है ये आपके सप्लायर के लिए भी काम करेगा और संडी डेटर के लिए भी काम करेगा, दोनों मोड में काम करेगा। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे यूज कीजिए। टीडीएल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टीडीएल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से इसे गेट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टीडीएल साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।